हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था स्वामी राम सुखदास जी महाराज। कभी आपने नाम सुना हो, कभी दर्शन किया हो। गीता प्रेस के 50% जो पुस्तिकाएं हैं वो स्वामी जी की देन है। बड़े प्रकांड विद्वान, जाति के ब्राह्मण नहीं थे, वैश्य थे। सारी दुनिया उनको दूर से प्रणाम करती थी, किसी को अपने चरण स्पर्श करने नहीं देते थे। तो ये बालक बचपन में जब ऋषिकेश में रहा करता था मैं, तो स्वामी जी के दर्शन करने के लिए गया परमार्थ निकेतन में। एक समय स्वामी जी का प्रवचन था, बचपन की बात है। तो मैं गया, जाकर स्वामी जी को प्रणाम करना चाहा। मुझे नहीं मालूम था, उस समय बच्चा था मैं, मुश्किल से 12-15 साल का रहा हूँगा उस समय। प्रणाम करने का मन हुआ, जाकर प्रणाम किया तो स्वामी जी ने दूर से मना कर दिया, रहने दे। बड़े प्रेम से मेरा हाथ पकड़कर बगल में बिठाया, बोला बता कि तू अपने माता पिता को कितने बार प्रणाम करता है दिन में, कितने बार करता है। मैंने बोला कि मैं तो कभी कभी करता हूँ, जब कहीं घर से बाहर निकलना हो तो माँ को प्रणाम कर लिया, कभी अगर बाहर से घर गए तो पिताजी को बाबूजी को प्रणाम कर लिया, डेली तो प्रणाम करता नहीं हूँ। तो वो शब्द आज भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। स्वामी जी ने कहा था, यदि तू अपने माता पिता को डेली प्रणाम नहीं कर सकता तो दुनिया में किसी को भी प्रणाम करने का तू पात्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया में कहीं से तुझे आशीर्वाद मिल ही नहीं सकता। एक बाबा जी थे ना हमारे समाज में, वो कृपा रुक रही है, वो चटनी वाले बाबा, समोसे वाले बाबा कि समोसा खाओ तो कृपा वहाँ से बरसने लगेगी। मुझे नहीं मालूम कि चटनी खाने से या समोसा खाने से आप पर कृपा बरसेगी या नहीं बरसेगी, लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आपने माता पिता को प्रणाम नहीं किया जीवन में, रोज़ प्रणाम नहीं किया, यदि आपके पास माँ बाप हैं, तो निश्चित है कि भगवान से मिलने वाली कृपा तो रुकेगी ही रुकेगी। ये कन्फर्म है। क्यों? जिन माँ बाप ने प्रत्यक्ष में तुम्हारे लिए सर्वस्व लुटा दिया, बाप जीवन भर की पूंजी अपने बच्चों के लिए पाई पाई करके संग्रह करता है, पाई पाई करके। उस बाप की पीड़ा को समझ सकते हैं आप? केवल दुनिया के वाहवाही में लगकर आपने अपने बाप की वो तपस्या, उस साधना को आपने नजरअंदाजा कर दिया है। मां घर में पिसती है और पिता बाहर पिसता है। जून की दोपहरी में पिता ये नहीं समझता कि मैं गर्मी में सड़ रहा हूं, केवल इस बात की खुशी होती है कि मेरे गर्मी में धधकने से, जलने से घर के मेरे 2 बच्चे एसी के कमरे में बैठकर पढ़ पाएंगे। ये पिताजी की चाह होती है। उस बाकी तपस्या को यदि तुमने नहीं पहचाना तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। फिर तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम जाकर भगवान के दरबार में प्रणाम कर लो, अधिकार खो चुके हो तुम। बोलो जय श्री राम। ओ माँ न सुबह देखती न शाम देखती, तुम्हारे लिए तुम्हें कौन सा भोजन पसंद है, 24 घंटे लगी रहती है। नखरे तो देखो इनके, आज ये सब्जी नहीं खानी है, कल वो सब्जी नहीं खानी है। माँ ने सुबह से लेकर रसोई में, जून के महीने में, गर्मी के महीने में, अब तो चलो एसी लगने लग गए रसोई घर में, मेरी मैयाओं के मजे आने लग गए। नहीं तो वो जमाना था जो लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाती थी। मई जून की गर्मी में जलकर खाना बनाकर रख दिया है, जब खाने का समय हो तो बच्चे के नखरे, भिंडी नहीं खाऊंगा। उस समय माँ के ऊपर क्या आफत आती है समझते हो तुम? दिन रात लगी रहती है कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। बच्चा फिर भी अगर बर्गर और पिज्जा खाने के लिए तड़पता है, उस माँ का दिल कितना दुखता है समझते हो तुम? लेकिन फिर भी उस माँ को तुम प्रणाम नहीं कर पाते, तुम अपनी माँ के आगे नहीं झुक पाते, तुम अपने पिता के सामने नहीं झुक पाते, तो तुम्हारी जो अकड़ है ना, वो अकड़ टूटने के लिए है। यहाँ नहीं टूटेगी, कहीं टूटेगी। इसलिए इस बात को याद रखो, झुक सको तो माँ बाप के आगे झुक जाओ। भगवान ने यही सिखाया। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान माँ बाप को प्रणाम करते हैं और कुछ नहीं करते। यहाँ ये नहीं कहा कि भगवान पूजा करते हैं। पूरी रामायण में आपको केवल एक जगह पूजा करते हुए राम जी को दिखाया, जिस समय उन्होंने
समुद्र उल्लंघन करना था, रामेश्वरम की पूजा का वृत्तांत वहाँ पर आया। कहीं पर भी राम जी को पूजा करते नहीं दिखाया गोस्वामी जी ने, ताकि जगत के लोग समझें कि राम जी ने केवल भगवान की पूजा नहीं की, सारे जीवन को ही उन्होंने पूजामय बना दिया है। उनके प्रत्येक कर्म पूजनीय थे। तो इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि माता पिता को प्रणाम करो, उनकी साधना को कमजोर करके मत आंकना। बहुत साधना करते हैं माँ बाप। इस दुनिया में निस्वार्थ कोई अगर दाता है, निस्वार्थ महादानी कोई है, तो हमारे माता पिता हैं, जिनके भीतर रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं है। और अगर स्वार्थ है भी तो केवल तुम्हारे लिए है, अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं। ठीक है, किसी ने कम कमाया, किसी ने ज्यादा कमाया, उनकी कम और ज्यादा कमाई को न देखो, उनके सामर्थ्य को न देखो कि तुम्हें वो टाइम पर मोबाइल लाकर न दे सके, उनकी कमाई को न देखो कि टाइम पर तुम्हें उन्होंने लैपटॉप लाके नहीं दिया, उनके सामर्थ्य को न देखो कि टाइम पे तुम्हें उन्होंने स्कूटी लाकर नहीं दिया, लेकिन उनकी समर्पण को, उनकी भावना को समझो, कदर करो उनकी। तुम अगर माँ बाप का कदर न कर पाए तो भगवान की नजरों से गिर जाओगे। और सुनो, दुनिया की नजर से गिर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर भगवान की नजर से गिर गए तो तुम्हें कोई थामने वाला नहीं होगा। आइए 2 पल के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। विश्वामित्र महाराज वन में रहते हैं और उन्हें असुर आकर सताते हैं, यज्ञ करने नहीं देते। मारीच सुबाहु आकर यज्ञ विध्वंस करते हैं। विश्वामित्र महातपस्वी हैं, कोई सामान्य ऋषि नहीं, जिनके पास इतनी शक्ति है कि वो द्वितीय सृष्टि तैयार कर दें। त्रिशंकु जैसे महान पातकी को जिन्होंने स्वर्ग भेज दिया सशरीर, जिनके शरीर में 3-3 शंकु गड़े हुए थे,
संत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए तो दुनिया में स्वर्ग के द्वार क्यों न खुले। तुम कितने भी पापी क्यों न हो, लेकिन सद्गुरु की शरण में रहने से पाप से उद्धार हो जाता है। ऐसा नहीं कि सद्गुरु तुम्हें परिमार्जन करता है, नहीं, सद्गुरु तुम्हें ऐसे मार्ग बताएगा, उस मार्ग में जाकर तुम पाप से मुक्त हो सकते हो। विश्वामित्र महान तपस्वी हैं, अगर वो चाहें तो एक बार हाथ में जल लेकर राक्षसों पर फेंक दें और राक्षस जलकर राख हो सकते हैं, लेकिन एक पल भी क्रोध नहीं करना। मैंने कल संकेत किया था, एक पल का क्रोध भी इंसान के जीवन भर की साधना को जलाकर नष्ट करता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हम छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर हम क्रोध करने लगते हैं। क्रोध न करो, किसी पर भी ना चिढ़ो, और जिस क्रोध के द्वारा सामने वाले का बड़ा नुकसान होता हो ऐसा क्रोध न करो। पानी पी जाओ, जब तुम्हें गुस्सा आए तो मौन हो जाओ, राम 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 नाम ले लो। विश्वामित्र बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन वो क्रोध का प्रयोग नहीं करते। विश्वामित्र के मन में दुविधा है, मैं इतना बड़ा तपस्वी, लेकिन मेरे घर में भगवान नहीं आए, मेरी कुटिया में भगवान नहीं आए। आपको मालूम है, किसी जमाने में विश्वामित्र राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे, ऐसे समर्थशील राजा थे। वशिष्ठ की कुटिया में गए, आतिथ्य स्वीकार किया तो वशिष्ठ के पास एक गाय थी जिनका नाम था नंदिनी। नंदिनी गौ माता ने असंख्य राजा के सैनिकों के साथ उन्हें भोजन का ऐसा उत्तम प्रबंध किया कि किसी चक्रवर्ती सम्राट के राजमहल में भी नहीं हो सकता। तो असमंजस से पड़ गए कि इतना भोग विलास ऋषि की कुटिया में एक कैसे संभव हुआ। मालूम हुआ ऋषि के पास तो नंदिनी नाम की गौ है, और राजा विश्वामित्र उस नंदिनी गौ को मांगते हैं वशिष्ठ से। वशिष्ठ बोले, ये तो मेरे जीवन का सर्वस्व है, मेरी तपस्या की पूंजी है, नंदिनी को मैं नहीं दे सकता, प्राण दे दूंगा। लेकिन राजा तो राजा होता है, राजहठ बड़ा दुर्हठ होता है। राजा हठ में आ जाए तो प्रजाओं के लिए कुछ सोचता नहीं है, प्रजाओं को ताक में रख देता है केवल अपना हठ पूर्ति के लिए। नंदिनी को जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगा तो नंदिनी रोने लगी। नंदिनी कहने लगी, मैं तो तुम्हारी पुत्री हूं, मुझे बेटी की तरह तुमने पाला है, आज ये धूर्त राजा लोग मुझे बांध कर ले जा रहे हैं, क्या मुझे ऐसे छोड़ दोगे? वशिष्ठ ने कहा, बेटी मैं तपस्वी हूं, मैं लड़ नहीं सकता, मैं राजा को मना नहीं कर सकता, क्योंकि राजा देश का स्वामी होता है। हाँ, यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो अपने शक्ति का प्रयोग कर डाल। कहा जाता है कि नंदिनी ने अपने मुख से असंख्य योद्धाओं को पैदा किया, और ऐसे ऐसे दुर्दांत योद्धा पैदा हो गए कि उन योद्धाओं के आगे विश्वामित्र की दाल नहीं गली, परास्त होकर जाने लगे। दिव्यास्त्र का संधान किया, और वशिष्ठ ने केवल अपने ब्रह्मदंड के माध्यम से विश्वामित्र के सारे दिव्यास्त्र को वहीं पर निस्तेज कर दिया। तो विश्वामित्र सोचने लगे कि मेरे पास इतना सामर्थ्य है, लेकिन एक ब्राह्मण केवल ब्रह्मदंड से मेरी शक्ति को निस्तेज कर रहा है। तो वहां विश्वामित्र बोले, धिक क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, मुझ जैसे क्षत्रिय का बल, इस बल को धिक्कार है। इस दुनिया में वास्तविक बल तो केवल ब्रह्म बल है। अब मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण बनूंगा। अब वहां से क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने की तैयारी होती है। सुनो, लोग कहते हैं ना कि जन्मजात ब्राह्मण होते हैं, वो इस कथा को पढ़ें। इस दुनिया में अगर ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाए और ब्राह्मण बन जाए, हाँ 80% संभावनाएं होती हैं। डॉक्टर के घर में कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए, 80% संभव है। ब्राह्मण के घर में अगर ब्राह्मण पैदा हो जाए तो ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन गारंटी नहीं कि ब्राह्मण हो जाएगा वो।
ये संस्कारों के ऊपर है, आपके संस्कार कैसे हैं। आज क्षत्रिय राजा तप कर रहा है, गायत्री माता को प्रसन्न कर लिया, ब्राह्मण नहीं बना। ब्रह्मा जी के पास गया, बोला मैं ब्राह्मण कब बनूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन गुरु वशिष्ठ कह देंगे तो ब्राह्मण हो गया, उस दिन तुम ब्राह्मण हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके 60 बेटों को मैंने अपने तलवारों से काटा है, वो भला कैसे कह देगा मुझे। सोचो जरा, हमारा अध्यात्म क्या कहता है, किधर ले जाता है हमें। वो हमें कैसे कह देगा कि ब्राह्मण हो जा, नहीं कह सकता। ब्रह्मा जी बोले विधि का विधान यही है, जब तक वशिष्ठ नहीं कह देंगे कि तू ब्राह्मण हो गया, तब तक तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। वर्षों तक प्रतीक्षा करता रहा विश्वामित्र। एक दिन सोचा कि मेरे जीवन का कांटा यही वशिष्ठ है, अगर यही नहीं रहेगा तो मैं स्वतः ब्राह्मण बन जाऊंगा। एक समय पूनम की रात्रि थी, वन में वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति माता के साथ विराजमान थे। जानते थे कि विश्वामित्र बड़े तपस्वी तो हैं। आज नंगी तलवार लेकर विश्वामित्र आए हैं वशिष्ठ की कुटिया के पीछे, मौका मिलेगा सर कलम कर दूंगा। और वहां पर पति पत्नी बातें कर रहे हैं वशिष्ठ और अरुंधति। गुरुवर वशिष्ठ कहते हैं प्रिय, वो देख रहे हो आसमान में चंद्रमा की चांदनी कैसी छिटक रही है। बोले हाँ स्वामी, मेरे विश्वामित्र की तपस्या की जो तेज है ना, मेरे किसके, मेरे विश्वामित्र की तपस्या की जो चांदनी है, तेज है, वो भी दुनिया में ऐसे ही फैल रही है। बस केवल जैसे चंद्रमा में चांदनी के बीच में एक छोटा सा काला धब्बा है, बस मेरे प्रिय विश्वामित्र के भीतर से अहंकार रूपी धब्बा कर चला जावे तो मेरा विश्वामित्र इस चंद्रमा की चांदनी से भी हजारों गुना ज्यादा प्रकाशित करने वाला होगा। थोड़ा विचार करो, जिस बंदे ने आपके 60 पुत्रों को काटा है, आपकी आंखों के सामने जिसने हत्या की है अपने बच्चों को, उसके प्रति आपके मन में ये सद्भाव। ऐसे ही ऋषि नहीं बनते, ऐसे मुनि नहीं बनते, उसके लिए बहुत कुछ पिघाल कर बहाना पड़ता है। जब ये सुनना था, विश्वामित्र के हाथ में तो नंगी तलवार थी, तलवार वहीं पर गिर पड़ी और जाकर जैसे वशिष्ठ के कदमों में लेट गए। क्षम्यताम क्षम्यताम पाहि माम, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका अपराधी हूं। इतना कहकर जैसे अहंकार शून्य होकर वशिष्ठ के चरणों में शरणागत होना था, उसी समय वशिष्ठ सहसा कह पड़े, उठो ब्रह्मर्षि उठो, तुम ब्रह्मर्षि बन गए हो। तुम अब सही मायने में तुम ब्राह्मण हो गए हो। और ब्राह्मण बनने के लिए इंसान को अपने भीतर का सारा अभिमान पिघाल कर बहाना पड़ता है, अपना दंभ अपना पाखंड पिघाल के बहाना पड़ता है, तो ब्राह्मण बना जाता है। यदि कोई धोती पहनकर ब्राह्मण हो जावे, कोई तिलक लगाकर ब्राह्मण हो जावे, कोई केवल इसलिए ब्राह्मण हो जावे कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। वो विश्वामित्र हैं, ब्रह्मर्षि बन गए हैं, इसलिए बने हैं क्योंकि उनको लगता है कि ब्राह्मण के घर में भगवान आते हैं, ब्राह्मणों से भगवान प्रसन्न होते हैं। कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि आप तो इतना पावन जीवन बिताते हैं, आपके घर में भगवान रहते होंगे? कोई दुराया नहीं है, पवित्र ब्राह्मण के हृदय में नहीं, उसके जीवन में भगवान रहता है। लेकिन शायद विश्वामित्र का दृष्टिकोण गलत था। आज जब सुना कि भगवान ब्राह्मण के घर में नहीं, क्षत्रिय के घर में आ गए, आज जब सुना कि ब्राह्मण के घर में भगवान नहीं आया, एक क्षत्रिय के घर में भगवान आया, तो चौंक गए, ये कैसे हो गया? जो मैंने सोचा था क्या गलत था? जो मैंने विचार किया था गलत था?
मैं भगवान मिलेंगे इसलिए ब्राह्मण बना था और आज भगवान क्षत्रिय के घर में आ गया। लेकिन मैं भी हठी हूं। अच्छा सुनो, जिसकी जो आदत होती है ना, इंसान मरते दम तक उसकी आदत से छुटकारा नहीं पाता। चाहे कुछ भी बन लो, वो आदत बनी रहती है, कहीं कोने में संस्कार पड़े रहते हैं। हठी थे, पहले से हठी थे, आज सोचा ठीक है मेरे घर में नहीं आए तो क्या हुआ, जाकर मैं भगवान को मांग कर लाऊंगा। मैं उस क्षत्रिय के पास भगवान को रहने नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान के लिए मैं ब्राह्मण बना हूं तो भगवान पर मेरा पहला अधिकार होना चाहिए। जब गए हैं, जब सुना गुरुवर विश्वामित्र आए हैं तो राजा ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। अच्छा, किसी कारणवश विश्वामित्र अवध में आते भी नहीं थे, कम आते थे। हरिश्चंद्र के समय, क्योंकि हरिश्चंद्र राम जी के पूर्वज है ना, तो हरिश्चंद्र को इन्होंने परीक्षा ली थी, छला था, इसलिए अवधवासी इनको ज्यादा सम्मान देते नहीं थे। लेकिन आज आ गए। भगवान अगर कहीं मिल रहा हो, थोड़ा बहुत अपमान मिल भी जाए तो कोई बात नहीं, उसको सह लेना चाहिए। सेवा की, पाद्य अर्घ इत्यादि से स्वागत किया और कहा कि आपका आगमन क्यों हुआ, बस एक बार कह दो। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो कर तना लाबऊं बारा। तो ऋषि कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूं नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो सना। आज तुम्हारे पास मांगने के लिए आया हूं राजन, अपने वचन पर अडिग रहना। तुमने कहा है कि क्यों आए हो, आज बस मुंह से बात निकाल दो, पूरा करने में समय नहीं लगाऊंगा। तुमने कहा है, वचन दिया है राजन, मैं तुम्हारी चौखट पे आया हूं आज तुमसे राम लक्ष्मण को मांगने के लिए। क्यों? बोले असुर समूह मुझे सताते हैं, उनसे रक्षा चाहिए मुझे। दशरथ बोले, गुरुवर मैं चलूं धनुष बाण लेकर आपकी रक्षा के लिए, चतुरंगणी सेनाओं को आपके पीछे लगा देता हूं, लेकिन राम देते नहीं बनता। कि चौथे पन पायऊ सूत चारी, चौथे पन पायऊ सूत चारी, विप्र वचन नहीं कहे हो विचारी। हे राज, हे ऋषिवर, बुढ़ापे में मैंने 4 पुत्र को पाया है, कुछ मांगने से पहले थोड़ा विचार तो कर लो। कभी कभी किसी से मांगने के लिए तुम जाओ तो उसके प्राण मत मांग लेना। और सुनो, आपको तो मैं प्राण न्योछावर कर सकता हूं, लेकिन प्राण से ऊपर तो मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि राम जी प्राण से ज्यादा प्रिय हैं। मैं प्राण तो दे सकता हूं, लेकिन प्राण से प्रिय वस्तु नहीं दे सकता। राम को देते नहीं बनता प्रभु। विश्वामित्र ने कहा, राजन तुम अपने वचन से मुकर गए हो। अरे तुम तो हरिश्चंद्र के वंशज हो, सूर्य वंश के शिरोमणि हो, तुम कैसे अपने वचन से मुकर सकते हो राजन? थोड़ा सा क्रोधित हो गए। हेलो।
दिखावे का क्रोध था। विश्वामित्र समझ गए, जब राजा के पुत्र के प्रति ये मोह देखा, कोई सामान्य सांसारिक पुत्र के प्रति नहीं, परमात्मा के प्रति इतना मोह है, इसलिए तो भगवान इनके घर में पुत्र बनकर आए। अब समझ में आई बात, मेरे घर में पुत्र बनकर क्यों नहीं आए, ये बात पहले से तर्क संगत था, लेकिन जब राजा के मन में प्रभु के प्रति मोह देखा तो समझ में आए, ये मोह सांसारिक पुत्र का नहीं बल्कि परमात्मा का मोह है। परमात्मा के प्रति जब मोह हो जाएगा, वो मोह मुक्ति का कारण हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो वहां पर गुरुवर वशिष्ठ विराजमान थे, तो वशिष्ठ की ओर इशारा करके कहा, देखो तुम्हारा शिष्य अपने वचन से मुकर गया है। तो वशिष्ठ जी धीरे से राजा को लेकर गए कोने में, बोले कि आपका शिष्य झूठा साबित हो रहा है। जब विश्वामित्र ने ऐसा कहा तो वशिष्ठ ने समझाया, तो राजन राम लक्ष्मण को देना होगा, विश्वामित्र को देना होगा। बोले नहीं देते बनता गुरुदेव। तो कहा कि अच्छा तुम बताओ राजन, तुम्हें जो 4 पुत्र प्राप्त हुए तो कैसे प्राप्त हुए? बोले यज्ञ करके प्राप्त हुए। यज्ञ से प्राप्त हुए थे ना भगवान। जब 1 साल तक लगातार यज्ञ चला तो यज्ञ का प्रसाद मिला भगवान के रूप में, तो यज्ञ से मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो गुरुजी ने कहा उसी यज्ञ की रक्षा के लिए तुम क्या आधा भी नहीं दे सकते? यज्ञ से तुम्हें 4 प्राप्त हो गए तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए आधा दे दो। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः। सब कुछ नष्ट होने जा रहा हो तो बुद्धिमानी यह है कि आधा त्याग दो, आधा तो बच जाएगा। यदि नहीं दोगे तो ऋषि का क्रोध तुम जानते हो, ऐसे खाली हाथ तो जाने वाला बंदा नहीं है ये। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ भेजना ही तुम्हारे लिए लाभप्रद होगा। क्यों? यहां पर कहा है तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। तो संत जन यहां पे बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि वशिष्ठ ने बहु का विधान समझाया, यानी कि तुम्हारे घर में पुत्र तो 4 हो गए, क्या तुमने अपने पुत्र वधू के बारे में सोचा है? राम जी 15.5 वर्ष के हो गए हैं। 69 वर्षों में रामो राजीव लोचन। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब गुरुदेव विश्वामित्र के साथ चले थे राम जी, उस समय 15.5 वर्ष के थे। तो अब हो गए हैं, विवाह के योग्य हो रहे हैं। पहले के जमाने में तो हो ही जाता था ना। तो बहुविधि समझावा, अर्थात वो 2 को लेके जाएंगे और आते समय 8 होंगे। यही हुआ ना, 2 लेकर गए थे, जब वापस आए तो 8 थे, 4 पुत्र और 4 पुत्र वधू। तो बहुविधि समझावा, ये तो संतों की भाषा है। समझा बुझा करके राम जी को देने की तैयारी तो हो गई, लेकिन पिता ने कहा, दशरथ ने कहा, देखिए ठीक है मैं पिता हूँ, मैं तो जाने की आज्ञा देता हूँ, लेकिन राम जी अभी शिशु हैं, माँ पर उनका विशेष अधिकार होता है, जाकर माँ की आज्ञा मिल जाए। अगर माँ आज्ञा दे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, आपकी आज्ञा है गुरुदेव। तो श्री राम लक्ष्मण गए माताओं से आज्ञा लेने के लिए और आज्ञा लेकर आए, चलने लगे गुरुदेव के साथ। राम लक्ष्मण बड़ी सुंदर शोभा है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपत पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सा यक दुहा था, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई,
अरुण नयन उर। भगवान के लिए कुर्सी लगा दीजिए। अरुण नयन उर बाहु विशाल, लाल नेत्र हैं, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल के समान सुंदर तन है प्रभु का, कटी में पीत वस्त्र हैं, सुंदर धनुष, पीठ में तरकस हैं, एक गौर है और दूसरे श्याम वर्ण के हैं। ऐसा लगा मानो कि विश्वामित्र को महानिधि की प्राप्ति हो गई है। मार्ग में ताटक नाम का वन आया। ताड़क वन में ताड़का आवाज सुनकर क्रोध भर के आई। अच्छा सुनिए, जब राम लक्ष्मण को लेके चले थे विश्वामित्र तो अपनी रक्षा के लिए लेके चले थे ना, कि हमारी रक्षा करेंगे राम लक्ष्मण। लेकिन जैसे ताड़का क्रोध में भर के आई तो राम लक्ष्मण दोनों के दोनों गुरुजी के पीछे जाके छुप गए। इन बच्चों को मना करो, थोड़ा सा चुपचाप बैठे रहे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। राम लक्ष्मण दोनों गुरुजी के पीछे जाके छुप गए तो गुरुजी ने कहा ये लो कर लो बात, मैं अपनी रक्षा के लिए इनको लेके आया था, अब इनकी रक्षा मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन राम जी तो राम जी हैं। गुरुवर विश्वामित्र ने केवल एक बार पलक झपकाया था, उस समय केवल पलक झपकाया था ताड़का के आते समय। पलक झपकाने में एक निमिष का समय होता है। उस निमिष भर समय के अंदर भगवान ने कब धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाई, कब तर्क से तीर निकाला और कब उस तीर को संधान करके ताड़का पर छोड़ा, ये विश्वामित्र ने भी नहीं देखा। तभी वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, एक ही मान प्राण हरि लीना, एक ही मान प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। एक ही बाण से ताड़का का उद्धार कर दिया। और जब देखा कि ढेर हो गई ये ताड़का, विश्वामित्र भी इस बात को समझ न पाए कि हुआ कब और किसने किया। जो डर के मारे मेरे पीछे छुप गए थे, क्या उन्होंने मारा? लेकिन जानते हैं विश्वामित्र राम जी बड़े कौतुकी हैं, कौतुक करना तो राम जी का स्वभाव है। विद्या निधि कहा विद्या दीन्ही, बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान करी विश्वामित्र ने श्री राम लक्ष्मण जी को। और वहां से चले हैं आश्रम में, सिद्धाश्रम पहुंचे हैं। बक्सर जिला में विश्वामित्र जी का आश्रम है। आज भी बिहार में बक्सर जिला है, आरा जिला के पास बक्सर जिला है, वहां पर विश्वामित्र आश्रम है। और वहां पर यज्ञ की रचना हुई है। और प्रातःकाल भगवान ने आज्ञा दी, प्रार्थना करी कि आप यज्ञ चालू कीजिए, हम रक्षा करेंगे। और भगवान राम लक्ष्मण धनुष में प्रत्यंच चढ़ाकर तीर संधान करके यज्ञ रक्षा के लिए तत्पर हैं। मारीच सुबाहु आए, दोनों का उद्धार कर दिया प्रभु ने। अन्य राक्षस भाग गए और मारीच को जब भगवान ने मारा तो बिना फर के बाण को मारा, उसे 100 योजन दूर ले जाकर गिरा दिया। सुबाहु का उद्धार किया और शेष अनुचरों का संहार किया और गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा हुई। 15 दिन तक ठहरे हैं गुरुदेव के आश्रम में। और उसी समय जनकपुर धाम से चिट्ठी आई है, माँ जानकी का स्वयंवर निश्चित किया गया है। गुरुवर को बुलाया है आदर के साथ। गुरुवर ने कहा, राम श्री सीता स्वयंवर में धनुष यज्ञ में चलोगे? सुनकर राम जी अति प्रसन्न हो गए। और धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा,
हरसि चले मुनिवर के साथ। जब चले हैं तो मार्ग में एक सुनसान आश्रम है। उस आश्रम में कोई पशु पक्षी नहीं है और वहां पर आश्रम के सामने आंगन में एक पत्थर की मूर्त है। स्त्री की मूर्ति है, वो पाषाण शिला मूर्तिमय है। भगवान ने पूछा, गुरुदेव ये मूर्ति किसकी है, कौन है? तो गुरुवर ने कहा, राम ये गौतम की नारी अहिल्या है, अपने पति के श्राप से पत्थर बन गई है। बोलो जय श्री राम। बिना किए अपराध भी रिपु बनता है काल, बिना किए अपराध भी रिपु बनता है काल। गाली देती जीव है और मुंह होता है लाल। संसार में कभी कभी ऐसा भी होता है, आपका अपराध न हो तो भी काल कर्म स्वभाव के अनुसार इंसान को दुख झेलना पड़ता है। कई बार इंसान परिस्थिति जन्य पापों में उलझ जाता है, पाप करना नहीं चाहता लेकिन पाप हो जाता है। अभी तक भगवान रघुपति राघव और राजा भी थे, रघुपति राघव राजा राम थे। आज पहली बार भगवान पतित पावन बनने जा रहे हैं। अहिल्या पतिता इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने पति के साथ धोखा किया। शास्त्र कहते हैं जब भी अपनी कन्या का विवाह करो, यदि आप किसी सुयोग्य वर का चयन करते हो, कल भी हमने कथा प्रसंग में कहा था, एक बार कन्या से भी पूछना चाहिए, बेटा तुम्हारे लिए वर निश्चित है, क्या तुम इसमें राजी हो? पूछकर आगे बढ़ना चाहिए। माता पिता को अधिकार देना चाहिए कि हमारे लिए सुयोग्य वर का चयन करें, लेकिन माँ बाप का भी ये होना चाहिए स्वभाव कि अपनी पुत्री से या पुत्र से पूछें, बेटा ये तुम्हारे लिए सुयोग्य लगता है, हमें तुम्हें ठीक है। यदि किंचित अगर बच्चे मना कर दें तो वहाँ पर करना उचित नहीं है। यही कहानी यहाँ पर अहिल्या जी के साथ घटित हुई। ब्रह्मा जी ने स्वयंवर कला का आयोजन किया। जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का की परिक्रमा लगा करके आएगा, उसी के साथ मैं अपनी प्रिय पुत्री अहिल्या का विवाह कर दूंगा। अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी। कहा जाता है कि दुनिया में इससे सुंदर निर्माण आज तक विधाता ने नहीं किया। बोलो जय श्री राम। अहिल्या से सुंदर नारी इस दुनिया में आज तक विधाता ने नहीं बनाया। ऐसी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी मां अहिल्या, लेकिन गलती ये कर गए, स्वयंवर कला को रख दिया। अहिल्या मन ही मन देवताओं के राजा इंद्र को चाहती थी। एक बार पूछ लेते, किसी को पसंद करती हो क्या? वो भी कोई गुनाह तो नहीं होता। लेकिन अहिल्या भी कह न पाई। अभी हमारे एक जजमान के परिवार में रिश्ता टूटा। बिटिया किसी से प्रेम करती थी, शादी तैयारी हो गई, शादी की सारी तैयारियां हो गई, कार्ड छप गए, बट गए। विवाह से एक दिन पहले बिटिया भाग गई। माता पिता का रोकर बुरा हाल, तो मुझे फोन किया, गुरुदेव ऐसा हुआ, क्या करें? मैंने कहा खोजो उसको। जब उसको ढूंढा गया, उससे पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बोली मैं भयभीत थी। कृपया संतानों को भय के साये में पालना भी ठीक नहीं कि बच्चे अपने मन की बात आप तक न पहुंचा सकें। ऐसा भय भी किसी काम का नहीं। इतना भय भी बच्चों के प्रति नहीं होना चाहिए। तो स्वयंवर कला ये थी कि जो विश्व ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाएगा उसके साथ अहिल्या का विवाह कर दूंगा। सब देवता परिक्रमा लगाने के लिए निकल पड़े। वहां पर ऋषिवर गौतम थे। गौतम ज्ञानी थे, वो शालिग्राम की सेवा करते थे। शालिग्राम जी को बीच में रखा और शालिग्राम जी के साथ परिक्रमा कर डाली। और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, अहिल्या मुझे दो। बोले क्यों? बोले मैंने शालिग्राम के साथ परिक्रमा कर ली। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान शालिग्राम विश्व ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। शास्त्र का वचन अगर झूठ है तो कह दो। ब्रह्मा जी ने कहा सच है कि भगवान शालिग्राम ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो शालिग्राम की परिक्रमा लगाने से विश्व ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो गया और गौतम जी के साथ अहिल्या का विवाह हो गया। लेकिन मन और किसी के साथ था।
लेकिन अब तो विवाह हो चुका था। अहिल्या शांत थी, सौम्य थी, अपनी घर गृहस्थी में मस्त थी, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी विवाह के बाद, जैसे कि आम कन्याओं में होता है। बद गया जीवन तो उसके साथ ही चलना है। लेकिन विधि का विधान कुछ अलग होता है। इंद्र ने आकर छल किया अहिल्या के साथ। गौतम मुनि का वेश बनाकर इंद्र आया और मां के साथ छल किया। साथ में चंद्रमा भी था। चंद्रमा को उसने साथ में लगा लिया। पाप करने वाला ही दोषी नहीं होता, पाप में साथ देने वाला भी पापी होता है। एक इंसान कहीं जा रहा था, रास्ते में आम का बगीचा था। आम के बगीचे को देखा, आंखों ने देखा, सोचा बड़े स्वादिष्ट आम लग रहे हैं, जाकर के खा लूं। दौड़ा दौड़ा गया, पैर उसको वहां लेकर चले गए। सोचा तोड़ लूं, तो हाथों ने आम को तोड़ा और सोचा तोड़ ही लिया है तो इसको चूस ही लेता हूं, तो आम चूसने लगा। तो उसी समय बगीचे का मालिक आया, पीछे से डंडा लाकर उसके पीठ में 2-4 लगा दिया। अब बताइए कि देखा आंखों ने, गए पैर, हाँ, तोड़ा हाथों ने और खाया मुंह ने। बेचारे पीठ का क्या दोष था? हाँ, पीठ की क्या गलती थी बताइए तो। संत कहते हैं कि पीठ की कोई गलती तो थी नहीं, दोष तो नहीं था, डंडा उसने खाया। लेकिन संत यहीं चुप नहीं रहते। ठीक है कि आंखों ने देखा, पैर चले गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, कहानी यहाँ समाप्त तो नहीं हो जाती। लेकिन पीठ पे जब डंडे पड़े तो आंसू तो आंखों से निकलते हैं ना, जिन आंखों ने देखा था। यदि आप एन केन प्रकारेण पाप में संलिप्त हैं तो पाप आपको घूम फिर करके पकड़ेंगे, पाप छोड़ेंगे नहीं। भले ही अहिल्या सती साध्वी नारी थी, लेकिन कहीं न कहीं से उसका चित्त उसके प्रति आसक्त था। गौतम मुनि को ये खबर लगी तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जा। क्या तू अपने पति और परपुरुष को पहचान नहीं सकती? जो स्त्री केवल आहट से अपने जीवन साथी को पहचान सकती है, वो स्त्री क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? श्राप दे डाला, पत्थर बन गई, अपराध हो गया था। लेकिन साथ में वरदान दिया, मुनिवर कोमल थे, राम जी आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज राम जी आए हैं। गुरुवर ने कहा सदियों से एक नारी प्रतीक्षा कर रही राघव। ठीक है, इंसान जाने अनजाने में पाप करता है, लेकिन आप पतित पावन हो, आप इसका उद्धार कर दो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। भगवान ने चरण से स्पर्श नहीं किया, केवल एक हवा का झोंका आया, राम जी के चरणों के रज कणों को उड़ा करके हवा लेकर गया, अहिल्या के माथे पे पड़ा। पड़ना क्या था? वो अहिल्या पाप मुक्त होकर दिव्य स्वरूप को धारण करके भगवान की स्तुति करती है। बड़ा सुंदर वंदन है। इसको वंदन करके हम आज कथा को विश्राम देंगे। आज गौतम मुनि के आश्रम में ही भगवान को पधराएंगे। अहिल्या माँ ने बहुत सुंदर स्तुति की। अहिल्या जी कहती हैं कि मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह महिमाना। मैं अपराधिनी थी, मुनि ने श्राप दिया। अच्छा ही हुआ कि मैंने प्रायश्चित किया, और उसका परिणाम ये भी हुआ कि आज मुझे भगवत दर्शन हो गए, राम जी के दर्शन हो गए। यदि कोई ऐसा पाप, उस पाप का प्रायश्चित किया जाए तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जीवन में कोई अपराध गलती हो जाए तो प्रायश्चित करने में टाइम मत लगाना, प्रायश्चित करना चाहिए और भगवान की शरण में रहना चाहिए। गई पति लोक आनंद भरी। माँ अहिल्या अपने पति के धाम में गई और मुनिवर गौतम ने बड़े आदर के साथ माँ अहिल्या का अंगीकार किया, स्वीकार किया और भगवान के परम धाम पधारे।
ऐसे दीन बंधु प्रभु बिना कारण ही कृपा करने वाले, ऐसे प्रभु को भजना छोड़कर संसार के जंजाल में संलिप्त न रहें। इसी संदेश के साथ आज हम कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं।